इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आर्टिकल 114 के बारे में, जो कि बताता है अप्रोप्रिएशन बिल के बारे में। अप्रोप्रिएशन बिल क्या होता है कि कोई भी बिल को एक तरह से सहमति देना कि पिछला वाला बिल जो है वो बहुत सही था, उसको बोल सकते हैं हम लोग अप्रोप्रिएशन बिल। अब इस बिल को जानने से, इस आर्टिकल को जानने से पहले आर्टिकल 113 के बारे में थोड़ा सा बता दें। आर्टिकल 113 ये बताता है कि जब भी सरकार को कोई नया साल चालू होता है तो सरकार का जो भी खर्चा वगैरह है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से सरकार पैसा निकालती है और वो लोकसभा राज्यसभा में पेश किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। हालांकि उस पर वोटिंग नहीं होता है, बट सरकार उसको बता देती है लोकसभा राज्यसभा को कि इतना हमारा खर्चा आने वाला है। और अगर कभी सरकार को कुछ ज़्यादा खर्चा पड़ गया, जैसे मान लेते हैं कुछ नया डिमांड आ गया, फॉर एग्जाम्पल मनरेगा के लिए जिसमें गरीबों का भला होता है, उसके लिए सरकार मान लेते हैं कि 50,000 करोड़ रुपया निकाली और वो पैसा कम पड़ गया और पैसा चाहिए सरकार को। उसके लिए सरकार आई, बोले कि हमको और पैसा चाहिए 20,000 करोड़ रुपया। तो फिर क्या होगा, लोकसभा राज्यसभा में उसका पेश होगा कि हाँ सरकार को चाहिए 20,000 करोड़ रुपया। और अब चाहे तो लोकसभा उसको रिजेक्ट कर दे या उस पर कोई भाव नहीं दे उस बात को, तो ऐसे भी मतलब उस बात का कोई भाव नहीं रह गया। एंड उस तरह में सहमति बनना पड़ेगा कि हाँ सरकार को पैसा चाहिए और सरकार पैसा निकालना चाहती है। तो ये आर्टिकल 113 में नॉर्मली बताया जाता है, ठीक है। अब जैसे ही आर्टिकल 113 में 113 में जैसे ही आर्टिकल 113 में जैसे सरकार बोले कि हाँ हमको 20,000 करोड़ रुपया चाहिए और लोकसभा जो है उस पर सहमति बोले, ठीक है हाँ ले लो, आप टेंशन मत लो, ठीक है। अब क्या होगा कि सरकार एक बिल लाएगी, बोलेगी कि हाँ हमको जो है सो उतना पैसा चाहिए हम लोगों को। और फिर सरकार जो है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालने के लिए एक बिल लाएगी और बिल में सरकार साफ साफ बताएगी कि हमको लोकसभा से मिलेगा और वो मतलब लोकसभा के द्वारा सहमति बन रहा है एंड वो पैसा जो है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मिलेगा। और जो भी पैसा वो बताएगी सरकार, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि 20,000 रुपया बताई, ठीक है 20,000 करोड़ रुपया बताई, अब इससे ज़्यादा पैसा सरकार को नहीं मिल सकता है, ठीक है। और पिछले सदन में मतलब पिछली बार जब सरकार बताई थी कि 50,000 करोड़ रुपया अपने को चाहिए था मनरेगा के लिए, तो उस समय वो पूरा जो भी पिछला बिल में मतलब कि जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब भी आया था, वो बिल में जितना भी लिखा हुआ था कितना पैसा हमको चाहिए सब कुछ वैसा ही रहेगा और कोई भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। मतलब कि कोई भी ऐसा नहीं कि पिछला बार लिख दिया हम 15,000 करोड़ रुपया, इस बार लिख दिया 20,000 करोड़, ऐसा नहीं, वो पूरा सेम टू सेम रहना चाहिए। और ऐसे में सरकार एक बिल लाएगी आर्टिकल 114 के अंतर्गत। तो आर्टिकल 114 मेनली यही बोलता है, ठीक है। उसके बाद जब वो बिल वगैरह पास हो जाएगा, कानून वगैरह पास हो जाएगा इस आर्टिकल के अंतर्गत, तो सरकार फिर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकाल सकती है। एंड आर्टिकल 114 यही बताता है, आर्टिकल 114 में भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो मेनली यही बता रहा है कि जब भी सरकार लोकसभा जो है वो राज़ी हो जाए कि हाँ आप पैसा निकाल लो, तो ऐसे में सरकार एक बिल लाएगी और बिल के साथ में बताएगी कि हाँ पिछला वाला जो बिल था वो काफ़ी सही था एंड उसमें जितना भी सब कुछ लिखा था वो हूबहू उतरना चाहिए, जो भी सरकार को पैसा चाहिए वो लिखा होगा और सरकार फिर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकाल लेगी, ठीक है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो चैनल को एंड नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो। थैंक यू वेरी मच।